बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 3 जुलाई है, पीर का दिन है। बात करेंगे टाइटन के हवाले से। जो एक्सपीडिशन था टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए और उसमें 5 अफराद सवार थे, उसके साथ एक हादसा पेश आया। उस पर आज भी बहुत सारे सवालात हैं और कुछ नई चीज़ें जो है वो सामने आई हैं जो आज तक पहले सामने नहीं आई थी। बहरहाल ये सारे लोग आम लोग नहीं थे, बल्कि अगर मैं कहूँ कि अरबपति लोग थे तो इसमें कोई शक नहीं होगा। इसमें 2 पाकिस्तानी भी थे। आप जानते हैं एंग्रो के जो हुसैन दाऊद हैं, उनके बेटे और उनके पोते शहज़ादा दाऊद और सलमान दाऊद इसमें शामिल थे। हुसैन दाऊद का पहला इंटरव्यू जो है वो आया है, मुख्तलिफ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में वो छपा भी है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं और बहुत सारे ऐसे सवालात उठाए हैं इस वाक़ये और इस हादसे को लेकर, जिनके ऊपर पूरे सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बात हो रही है। आपकी खिदमत में वो भी रखूँगा। और साथ साथ ये ओशन गेट जो है, इसने जो मौत का कारोबार है या जो मौत बांटना है वो बंद नहीं किया, बल्कि अब भी उन्होंने एक इश्तिहार दिया है जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे दावत दी है वैसे ही अरबपति लोगों को, और वही किराया रख के जो तकरीबन $2.5 लाख या 7.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनता है। और उन्होंने कहा है कि अब अगला एक्सपीडिशन भी तैयार है और आपने अगर इस सफ़र पर जाना है तो आप हमारे साथ चलें। ये सारी चीज़ें थी क्या, आखिर उस आबदोज़ के साथ क्या वाक़या पेश आया था, क्योंकि जब उसका मलबा निकाला गया है उसमें जो बताया गया है वो कुछ वाक़यात के हवाले से है। मज़ीद उसके हवाले से ख़बरें आई हैं कि वो वाक़यात किस चीज़ की हैं। तो आज की इस वीडियो में ज़रा इन चीज़ों पे बात करेंगे। पहले तो आपको बता दूं, ओशन गेट की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि जी अगला एक्सपीडिशन जो है वो तैयार है, और इसका एक इश्तिहार है। इस इश्तिहार में वही $2.5 लाख हैं और इसमें इन्होंने ये कहा है कि जी ये 8 दिन का आपका सफ़र होगा। इसमें जो है आपको टाइटैनिक के मलबे का जो है वो मलबा दिखाया जाएगा और आपको 3000 मीटर की गहराई में ले जाया जाएगा। साहिल समंदर से 180 मील के फासले पर एक कमरा जहाज़ के ऊपर आपको किराए पे एक कमरा दिया जाएगा। खाना वगैरह इनकी तरफ से होगा और समंदर के अंदर आपको ले जाया जाएगा। और ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये ओशन गेट वाले कहते हैं कि ये आपका लाइफ लॉन्ग बड़ा मुनफरिद सा जो है एक्सपीरियंस होगा। और इसमें आपको टाइटैनिक देखने का वो तो आपका ठीक है, एक्सपीडिशन होगा जो कभी किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन साथ साथ आपको साइंसी तौर पे भी जो लोग डाइव्स करते हैं साइंसी तजर्बात के लिए, तहकीक के लिए, रिसर्च के लिए, उनके लिए भी एक मुनफरिद एक्सपीरियंस होगा। तो आइए आप हमें ज्वाइन कीजिए इस सफ़र के दौरान, और ये सारा मामला इनकी वेबसाइट पे मौजूद है। आल्दो पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात हो रही है, इस आबदोज़ में क्या जो है ऐसी खामियां थी, ऐसी कौन से जो इसका CEO जो इस हादसे में ख़ुद भी हलाक हो गया, स्टॉकटन रश, उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उसने कौन सी ऐसी बेवकूफ़ियाँ या कौन सी ऐसी चीज़ें की हुई थी इस आबदोज़ की, इस सबमर्सिबल के साथ, जिसकी वजह से ये हादसे का शिकार हुई। लेकिन अभी तक जो है ये मामला चल रहा है और अगला सफ़र जो है वो कहते हैं कि 12 जून 2024 और दूसरा जो है वो 21 जून 2024 को होगा। तो दावत दे रहे हैं लोगों को, आएँ। अब देखते हैं कि इस हादसे को देखकर कौन से ऐसे लोग होंगे जो इतना बड़ा रिस्क अब भी लेंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। बहरहाल जी, हुसैन दाऊद पे आते हैं। ये जब वाक़या हुआ था और जब इसकी कंफर्मेशन हो गई थी तो बुध के रोज़, ग़ालिबन बुध के रोज़ जो है वो इन्होंने एक वर्चुअल दुआ भी रखी हुई थी एंग्रो की तरफ से, जो दाऊद फैमिली है उनकी तरफ से भी, और उसकी जो है बाकायदा तौर पे एक वीडियो भी जारी की गई जिसमें दुआया तकरीबात की गई और मुख्तलिफ़ ममालिक से काफ़ी तादाद में लोगों ने वो देखी भी सही और उसमें शमूलियत भी इख्तियार की। अब हुसैन दाऊद जो है उनका पहला इंटरव्यू सामने आया है। छोटा सा एक क्लिप है लेकिन बड़ा ही जज्बाती अंदाज़ में उन्होंने इंटरव्यू दिया। ज़ाहिरी बात है, एक शख्स जिसने इस उम्र में अपने बेटे और पोते को खोया हो तो ज़ाहिर है उसके लिए तो दुनिया ख़त्म ही हो जाती है। इस इंटरव्यू में हुसैन दाऊद के साथ जो अपना शहज़ादा दाऊद की वाइफ हैं वो भी साथ बैठी हुई हैं। मैं इंटरव्यू का थोड़ा हिस्सा आपके सामने रख देता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि जी मैं एक बाप जिसने अपना बेटा और अपना पोता खोया हो, वो इस पे क्या बात करेगा, या उसके लिए इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या होगी। अच्छा, एक चीज़ जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि जी ये मेरा बेटा जो है शहज़ादा दाऊद, ये बहुत ज़्यादा शौकीन था, इसको जो है वो जुनून की हद तक शौक़ था ऐसे एक्सपीडिशंस का, और ये मुख्तलिफ़ एक्सपीडिशंस करता था। उसके फ़लाही काम अपनी जगह, उसने जो कुछ किया अपनी ज़िंदगी में उसका भी ज़िक्र किया, लेकिन वो साथ साथ ये कहते थे कि वो हमेशा
नई जगहों पे जाने और ऐसे एक्सपीडिशन करने का और एडवेंचर्स का बहुत ज़्यादा शौकीन था। और साथ ही जो उसका बेटा था वो उसको भी वैसा ही, ज़ाहिर बात है उसके साथ भी वो वैसे ही उसको कहता था कि आप भी जाएं और उसको साथ भी ले जाता था। वो कहता जब जा रहे थे तो दोनों जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो कहते कि हम ये समझते हैं, हमने उसको कहा कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। साथ में वो ये भी बताते हैं कि यहाँ जाने से पहले जब उसकी टिकट्स आई शहज़ादा की और सलमान की, तो यहाँ जाने से पहले वो कहता है कि हमें इन दोनों ने इस चीज़ पर बाकायदा तौर पे राज़ी कर लिया था कि जो आने वाला वो है अपना आने वाला जो आगे मौसम गर्मा है उसमें वो कहते हैं कि उसने हमें राज़ी कर लिया था कि हम लोग उनके साथ अंटार्कटिका जाएंगे और वहाँ पे जाके हम लोग कुछ अरसा जो है रहेंगे और वहाँ पे जाके एडवेंचर या उनका वो मूड था वहाँ जाने का, और इस पे उन्होंने वो कहते हैं हमें राज़ी कर लिया था। उन्होंने एक बात की वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि जी मेरा बेटा और पोता जो है वो शहीद हुए हैं। उनको ये जो तभी मौत इसको नहीं कह सकते क्योंकि उनके साथ एक हादसा हुआ है और ये हादसाती मौत थी। अब इसके ऊपर ज़ाहिरी बात है जब मलबा निकाला गया उसके ऊपर बड़ी बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि उसमें जो बाक़ियात मिली हैं मुख्तलिफ़ लोग उसको मुख्तलिफ़ रंग दे रहे हैं। अभी तक ज़ाहिरी बात है उसके ऊपर तहकीक हो रही है और उसके हवाले से जो भी चीज़ें होंगी वो अनाउंस भी की जाएंगी, ख़बरों में भी आएंगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जी वो बताया ये जा रहा है कि ये गैर इंसानी वाक़यात हैं। अब ज़ाहिरी बात है उसके अंदर तो इंसान मौजूद थे। कहा यही जा रहा है कि प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो पिचक गई और पिचकी भी मिली सेकेंड्स में, आँख झपकने से भी जो कम वक्त है उसमें वो जो है पिचकी, और फिर उस दौरान ज़ाहिरी बात है जो उसके अंदर लोग मौजूद थे उनकी मौत हुई। और अगर वो पिचक गई थी जो अंदर लोग मौजूद होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा ये मैं और आप ज़ाहिरी बात है सिर्फ सोच सकते हैं। हमें अंदाज़ा इसलिए नहीं हो सकता कि मिली सेकेंड्स में क्या कुछ हो सकता है, ये है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो जो वाक़यात हैं वो गैर इंसानी वाक़यात हैं। अब वहाँ पे कोई और मखलूक मौजूद थी, कुछ और चीज़ थी जो उस मलबे के साथ या उसके पिचकने से वो उसके अंदर लग गई या जो कुछ भी था, डिपेंड्स। इसके ऊपर अभी मज़ीद चीज़ें जो है वो आना बाकी हैं। लेकिन इसके ऊपर जो सवालात हैं वो अभी भी उठाए जा रहे हैं। इस इंटरव्यू में जो हुसैन दाऊद का था उसमें जो वाइफ थी शहज़ादा की वो भी साथ शामिल थी। उन्होंने एक बात की जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो कहती हैं कि जब सलमान पैदा हुआ था तो मैंने शहज़ादा जब कमरे में आया, जब उसको पता चला उसका बेटा पैदा हुआ है, तो मुझे जो है उसको देखकर बड़ी खुशी हुई। सलमान को, शहज़ादा को बड़ी खुशी हुई। और उसने जब उसे उठाया, जब पहली बार उठाया, तो क्रिस्टियन ये कहती हैं कि जी मुझे जो शहज़ादा की आंखों में जो चमक थी, मुझे ये देख के लगा कि ये जो एडवेंचर्स करता है इसको जो है अब बाकायदा तौर पे एक उन एडवेंचर्स का साथी या उनका दोस्त जो है वो शहज़ादा को मिल गया है। और फिर वही हुआ। वो कहती है कि जी जिस दिन से उसने उसे हाथों में उठाया था उस दिन से लेकर आखिरी सांस तक, रोते हुए उसने ये बताया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे। वो एडवेंचर्स पे भी साथ होते थे, वो कहीं भी जाता था अपने बेटे को साथ ले जाता था और वो ये चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह बने, और बेटे ने भी उसका बाप का उसी तरह साथ दिया। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात इस टाइटन के वाक़ये को लेकर अभी तक भी बाकी हैं, जिनका जवाब आना बाकी है। बहरहाल एक दो वीडियोस भी आई हैं इसको लेकर, आखिरी जो वीडियोस थी, और एक दो ऑडियोज़ की भी बात की जा रही है। इंशाअल्लाह उसके हवाले से भी अगली किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर बात करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-ए-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आखिर में वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, तो वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं वैसे भी अमूमन कमेंट्स में भी अगर कोई मुझसे व्हाट्सएप नंबर मांगता है तो मैं दे देता हूँ। और वैसे इसके मैसेंजर पे भी, फेसबुक पेज का जो मैसेंजर अब मेरे पास एक्सेस है और मैं उस पर रिप्लाई करता होता हूँ। आपने मुझे कुछ बताना हो, कोई स्टोरी हो, कोई चीज़ शेयर करनी हो, मेरी कोई चीज़ ऐसी जो आप अमूमन मैं तनकीद को इनकरेज करता होता हूँ, समझता हूँ कि अगर मेरी कोई चीज़ गलत है तो आप उसके ऊपर मुझे ज़रूर मशवरा दिया करें, राय दिया करें। मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करने की। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।